अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। चुंगी बाज़ार हम इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी सादा सी बात यहाँ काम करने वाले मज़दूर तबका जो है ख़ास तौर पर उनसे पूछने जा रहे हैं कि महंगाई अगर है तो कितनी है, कितने फ़ीसद है और इस महंगाई ने उन्हें कितना मुतासिर किया है और इसकी वजूहात क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? सर सलमान मेरा नाम है। सलमान भाई, जी जी। चुंगी में क्या करते हो यार आप? चुंगी में सर ये आपके सामने सिट्टे वगैरह उबाल के, इनके दाने वगैरह उबाल के तो ये बेच रहे हैं अभी खड़े होके। तो अगर आप कहेंगे आपको भी हमारा टेस्ट पसंद आएगा इस इंशाल्लाह। सलमान भाई, इसको कोई आप को कवर शवर नहीं कर रहे सर है ना? सर इसको हम गर्मी में ना, जब गर्मी पड़ती है ना तब इसको कवर करते हैं। ये हमने रखे हुए हैं ऊपर, ठीक है। ये अंदर हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं इन पतीलों में ना। ओके, वो कवर है? वो कवर है, हम उनमें से ताज़ा बना के इनको देते लोगों को। ये हम तब इस्तेमाल करते जब इनको दोबारा बॉईल करके। चाहते हैं कि लोग जब खाएं जी जी तो स्मोक पोल्यूशन सारी कटी खा लें? नहीं नहीं कुछ हो ना उन्हें? नहीं 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 वैक्सीन है ना? हाँ जी सर, लाहौरियों की वैक्सीन डिफरेंट है। हाँ जी बिल्कुल सर, इसी तरह ही है ना? जी जी। क्या भला वैक्सीनेशन हमने ये तो वैक्सीनेशन नहीं कर रहे इनको तो ये आप सिट्टे के जरिए लाहौरियों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, नहीं, इस तरह की कोई बात। आपने कोरोना का जदीद इलाज ढूंढा है? नहीं सिट्टे के जरिए? ये हमारा ये इलाज नहीं है, ये लोगों के खाने की लजीज चीज़ है। लजीज चीज़? हाँ जी। ये हमने इसमें ढक के रखे हुए हैं पतीलों में, छुपा के रखे हुए हैं ताकि कोई कस्टमर आए असासों की तरह। उस असासों की तरह नहीं। ये हम या नवाज शरीफ थोड़ी हैं जो असासे छुपा के रखते हैं। ये देखे ना, हम तो आम आवाम है ना। आप लोग हमारी आवाज़ सुनने के लिए आते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, लेकिन हमारी बातों का कोई असर गवर्नमेंट पे नज़र नहीं आता। गवर्नमेंट आपको जाली लेके दे ऊपर डालने के लिए? नहीं, जाली की बात नहीं। देखे ना कि अगर हम इस पे इसको कवर करते हैं। मैंने आपको ये पहले बताया कि हमारे पास जालियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। हम इसको कवर करते हैं, ये पड़ी हुई हैं, ये आपको कैमरा मैन शायद दिखा दो। ये हमारी जालियाँ, ये हम इसको कवर करते हैं। लेकिन जब गर्मी वगैरह हो ना, धुआं वगैरह हो, ठीक है, धुंध पड़ी हो, तब इसको हम कवर कर देते हैं। उसके अलावा इसको ताज़ा पानी लगाते रहते हैं, ताज़ा पानी लगा के इसको साफ़ करते हैं। अच्छा, तो ये खाने के बाद जी जी, ये बंदा आइंस्टाइन बन जाता है? नहीं सर, आइंस्टाइन नहीं, बंदा इंजॉय करता है, इसको इंजॉय करता है। इंजॉय करता है? जी जी। सारा कुछ आप देखें ना, लाहौर की लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। चुंगी का मेन स्टॉप है, जी जी, कसूर रोड है। जी जी हैं? आपने पूरी जनाब रौनक लगाई हुई है, काम पूरा जनाब है। रौनक लगाने नहीं देते यहाँ पे। LDA वाले क्या नाम है, ट्रैफिक वाले तंग करते रहते हैं सारा दिन। आपको क्यों, क्या कहते हैं, ये सिट्टा आप खिला दिया करें? नहीं, सिट्टा खिलाने की बात नहीं है सर। कितने का कप है ये सर, ये 30 रुपए का, ये 20 रुपए का। वैक्सीनेशन वाला कप कौन सा है? वैक्सीनेशन वाला हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी मंगवाएंगे। तो यहाँ तो लाइन लगी होनी चाहिए लोगों की वैक्सीनेशन करवाने की। नहीं, सिट्टा वैक्सीनेशन है जी। सलमान भाई, जी जी सर, क्या ये चक्कर है यार? सर इसको मैंने आपको आगे भी। मुझे बताएं कि क्यों तंग लोग करते हैं यार, क्यों मेरे भाई को तंग करते हैं? सर गरीब बंदे को जिसका जोर चलता है ना, अमीर का गरीब पे, वो चला रहे। ठीक, आप एक गरीब आदमी है? गरीब आदमी है। ये कैसे पता चला आपको? सर हमें यहाँ खड़े होके पता। खाना खाया आपने? जी, खाना खाया, बिल्कुल। तो गरीब कैसे हैं? सर गरीब, कपड़े पहने हुए हैं आपने? पहने हुए हैं। गरीब कैसे हैं? ये लोग सिट्टे का बेपनाह कारोबार, एशिया का सबसे बड़ा कारोबार, आप वैक्सीनेशन वाला सिट्टा बेच रहे हैं सर। और गरीब कैसे हैं आप? गरीब ये लोग एहसास करवाते हैं जो होते हैं ना। अच्छा, अब समझ आई मुझे। आप कह रहे हैं कि गाड़ी वाला आपको ओए करके जब बुलाता है, जी जी, तो आपको एहसास होता है कि मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। हालांकि आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये बदतमीज है। बदतमीज मेरी बात नहीं आप समझे? मैं समझ रहा हूँ। ओए करके जो बुला रहा है, हाँ जी, वो तो बदतमीज है। बदतमीज है, बिल्कुल। वो अमीर तो नहीं है? अमीर नहीं है। तो आप गरीब फिर कैसे हैं? वो तो बदतमीज है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सर, रात को 3 टाइम की रोटी खा के कब अच्छे से नींद आती है। आप सलमान भाई अगर यही कहे जाएंगे कि मैं गरीब हूँ तो आप ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे और खुश कैसे रहेंगे? कि आप एक ऐसा अलमिया बयान करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आपको सही से पता नहीं है कि क्या कहना है।
अभी आप समझ रहे हैं अपनी उम्र के हिसाब से ना, जी जी, तो वो जिसने ओए करके बुलाया वो तो बदतमीज निकला, बदतमीज निकला, बिल्कुल। तो आप तो गरीब नहीं निकले इस सूरत में भी, तो फिर अब क्या करें? अभी इसको हम आपकी बात, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ कि ये वैक्सीनेशन हो रही हैं। ये बड़ी क्लास की वैक्सीनेशन, हाँ, मैं इसको खाने के बाद जी जी, पाकिस्तानियों को पोलियो नहीं होगा, इसको खाने के बाद पाकिस्तानियों को किसी तरह का कोविड नहीं होगा, कोरोना खसरा खुसरा नहीं होगा। नहीं सर, मैं कहता हूँ सारे जितने वो पंबीरी वाले बचपन में इंजेक्शन आपको लगे होंगे वो सारे इसके अंदर नहीं एक कप के अंदर नहीं मुख्तलिफ हैं। नहीं नहीं, इन कपों का एक और फ़र्क है, आपको ना हर कप को मुख्तलिफ रंग देना चाहिए, नीला पीला लाल हरा इस तरह करके मुख्तलिफ रंगों का, पता चले कि ये खाने से कोविड नहीं होता, ये खाने से जिगर की बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इतना पोल्यूशन जब आप खिला देंगे लोगों को जी जी, हैं। और देखें मज़े की बात, आपकी जो फैक्ट्री है वो पता कौन सी है? ये फैक्ट्री है आपकी, ये वाली, ये क्या है? फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, जी जी, यही फैक्ट्री है ना? जी जी। वो फैक्ट्री आपने ओपन एयर रखी हुई है सर एक आपको आप गिराना देना, ध्यान से ध्यान से ध्यान। ये शायद आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाया ना, हमने अलहदा रखे हुए हैं जो बेचने के लिए रखे हुए हैं ना, ये मॉडल हैं सारे, ये मॉडल रखे हुए हैं ऊपर। इतनी ज़ाया जाती हैं रोज़? रोज नहीं, ये हम इसको रख लेते 4 5 दिन 8 दिन, ये ऊपर 8 दिन बदबू फैल जाती इसकी, ये मोटर बुस्सी हुई छलियाँ। बुस्सी हुई। सलमान भाई क्या बता रहे हो यार? और ये भी एक्स्ट्रा है सारा? जी जी, ये ऊपर हमने रखे हुए हैं मॉडल। ये बेचना नहीं है? नहीं, ये नहीं हमसे। इतने मॉडल कहाँ से लिए आपने? सर ये इसी तरह पड़े हुए हैं, 15 20 दिन पुरानी छलियाँ? नहीं, ये जो रात को बच जाते हैं ना, एक इसमें 1999 की छली भी होगी। नहीं इतनी पुरानी नहीं है हमारे पास, जो 2019 की छलियाँ, 2019 की। सलमान भाई जी जी, मुझे आप समझा नहीं रहे बातें, अपने को मजे ले रहे हैं आप, नहीं सर, मुझे नहीं समझा रहे। मैं समझा रहा हूँ। ये 2016 की छलियाँ? नहीं सर, ये हमारे पास तकरीबन 2 दिन पहले की पड़ी हुई है, जो बचता है ना रात को हमारे पास, वो हम इन कप में डाल के एज अ मॉडल इस्तेमाल करते हैं यहाँ। इतना भुस्सा मॉडल लगाने की क्या जरूरत है सर कस्टमर को पता, कस्टमर को तो आप फ्रेश एक भर के रख दें, कस्टमर को पता चल गया, पर इधर लोग नहीं ना देखते, फिर वो कहते हैं बुस्सी रखें, नहीं बुस्सी फिर देखेंगे। नहीं, वो कहते हैं ज्यादा रखें आप। नहीं आपको लोगों ने बताया कि नहीं यार बदबू नहीं आएगी जब तक तब तक नहीं आएंगे। नहीं सर, पुरानी छलियाँ इनको स्मेल कोई करे मेरा भाई इधर से तो आपको खुद बता देगा क्या हालात है, जी, या आप खुद से स्मेल अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको खुद पता है कि इसमें स्मेल पड़ गया होगा। जी जी बिल्कुल। सलमान भाई ये यार ये क्या बातें बता रहे हैं मुझे? इसका मतलब है कि सिर्फ ये छलियाँ वैक्सीनेशन वाली हैं, जी जी, अंदर जो माल है वो फ्रेश फ्रेश है, वो डेली हम VIP ताज़ा लेके आते हैं। VVIP हाँ जी, हैं? बिल्कुल VIP हो। पार्ट टाइम कुछ और भी करते हैं आप? रिक्शा भी चलाता हूँ मैं, कौन सा? ऑटो रिक्शा है मेरे पास सर। सही वाला? जी जी, जबरदस्त चलाते हैं, जी सर, अल्लाह का शुक्र है। बचत रहती है, कुछ चलान तो नहीं? चलान से डेली हो रहे हैं हमारे, तकरीबन 1 2 हमारे डेली हो रहे हैं। किस बात का? ये यहाँ पे आपने खड़ा क्यों किया है, आगे सवारी क्यों बिठा रहे हैं, ठीक है, इस तरह की बातें बना के तो चला। रिक्शा भी तो जहाँ मर्जी ब्रेक लगा लेता है। वो लगा लेते हैं सर। क्यों लगा लेता है? हम लोग लोकल नहीं ना चला रहे, हम स्पेशल चलाते हैं। लोकल वाले ये जो होते हैं ना, ये रश कर देते हैं। अच्छा, जो जिसने रूट लंबा रखा हो वो ब्रेक नहीं लगाता? वो ब्रेक नहीं लगाता। हमने कितनी सवारियाँ बिठाते हैं आप? सर हम पीछे 16 पीछे? नहीं 17 आगे? नहीं, हम पीछे बिठाते हैं। जो स्पेशल सवारी है 1 2 3 सवारियों वो पीछे बैठनी है। आपके साथ भी बैठती है? नहीं, हमारे साथ नहीं बैठ। अब नहीं बैठती? नहीं, अब नहीं बैठ। अब पाबंदी लग गई? पाबंदी भी लग गई, उसके अलावा सख्ती भी बहुत ज्यादा हो गई है। पहले आप बिठा लेते थे एक इधर और एक इधर? नहीं, हम पहले भी नहीं बिठाते थे, क्योंकि हमारा वो लोकल का काम नहीं ना। अच्छा, आपने फिक्स करना है? हमने फिक्स करना है। हमने एक सवारी से स्पेशल लेके जानी, उन्होंने कहना है कि यहाँ से लेके जाना, घर के आगे छोड़ के आना। तुर्की बंदा छोड़ाएंगे? नहीं, तुर्की नहीं, पाकिस्तान, लाहौर शहर के अंदर। क्यों? तुर्की में क्या है? हमारा रूट नहीं ना है उधर का। तुर्की रूट नहीं है? नहीं, हमारा रूट बना दें तो आप चले जाएंगे? नहीं, हमारा रूट नहीं बना हुआ। जो गवर्नमेंट की तरफ से बनता है ना, जो रूट बनता है वो हमारा लाहौर का है सिर्फ। लाहौर से बाहर भी नहीं हम जा सकते। तो ये लाइसेंस वगैरह भी बन गया आपका? लाइसेंस मेरा बना हुआ है। तो आप बंदा बाहर नहीं लेके जाएंगे? नहीं, अभी नहीं लेके जाएंगे। छलियाँ जो हैं वो बाहर से भी कोई गोरे भी आके खाते हैं लाहौर में? नहीं, हमारे पास 1 2 दफ़ा आए हैं ये वेस्ट इंडीज़ के लोग। बड़े वेस्ट इंडीज़ के लोग? जी जी, यहाँ पे रहते हैं।
ठीक है, तो वो हमारे ब्रायन लारा आए थे, नहीं ब्रायन लारा नहीं, हाँ वो यहाँ के एमरोज आए थे, नहीं, अहमद अली नाम था उनका, अहमद भाई, अच्छा वो मुसलमान है माशाल्लाह। तो वो यहाँ से हमारे लिए एक दफ़ा खा के गए, उसके बाद दोबारा आए हमारे पास। दोबारा आए, उन्होंने क्या वैक्सीन सही नहीं लगी? नहीं, वैक्सीन सही नहीं लगी। दोबारा लगाएं। नहीं सर, हम फ्रेश माल बेच रहे हैं, हम लोग गंदा माल नहीं बेचते। क्या सलमान भाई आपके सबसे बड़ा आपको चैलेंज क्या है आजकल, जो आप समझते हैं कि मुझे ये सबसे बड़ी मुश्किल है, इसका मैं कुछ करूं? सबसे बड़ा आपकी ज़िंदगी का मुश्किल काम या टास्क या चैलेंज कौन सा है? सर आज के दौर में ना सबसे पहले तो महंगाई सर नहीं उठाने देती। अगर वो सर उठाते हैं ना तो फिर घर वालों की फिक्र होती है कि यार ये इतनी छलियां बेच के तो आपने तो दुबई में भी प्लॉट ले लिए होंगे। नहीं सर, इनमें अब बचत कहाँ पे है। अब ये जितना माल मैं लेके आता हूँ ना डेली, ये तक एक दिन के पैसे दे के एक दिन का माल लेके आता हूँ। ये मतलब तो अपना 250-300 रुपए की छलियां आप ले लेते हैं। नहीं, 250-300 की थोड़ी, मंडी के रेट बहुत अभाव हुए हैं, ये बात नहीं है। आप कह रहे और हैं 250 की तड़ी है छलियां 5 किलो। और दड़ी है तो दड़ी में से हाँ तो बस आपका 5 किलो से निकल जाता है काम। ये तो नहीं ना कि दड़ी में से ये बड़ी निकलेगी, ये सारी बड़ी होंगी, कोई छोटी भी होती हैं, कोई खराब। इतनी की छोटी, इतनी सी छली तो नहीं निकलनी ना। नहीं, इतनी सी नहीं निकलती, कम कुछ के विरले दाने होते हाँ हैं, जी। वो कुछ पीस निकल आते हाँ जी। हैं, 2-4 निकल आएंगे। सारे दिन में निकलते रहते हैं, हम डेली माल लेके आते मतलब साबित ये हो रहा है कि आप एक अमीर आदमी हैं। हैं। नहीं अमीर, हाँ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के दिया हर चीज़ है, और लेकिन शादी करवा बैठे हैं आप? नहीं, शादी करवाई कब करवाई? ये तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल शादी को हो गए। जी जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 साल, तो शादी आपने 16 साल में करवा ली थी? 18 साल की उम्र में हो गई थी। तो ये अपना इतनी जल्दी शादी क्यों? सर वैसे ही बस लव मैरिज थी ना। लव मैरिज है? जी जी, ये अपना भागना भोगना तो नहीं पड़ा? नहीं भागना नहीं पड़ा, सुलह सफाई से। सुलह सफाई से पाकिस्तान में हर दूसरी लव मैरिज में भागना पड़ता है, तो आपको कार पे बैठ के जाना पड़ा? नहीं, हमारी वो लव स्टोरी नहीं है ना जो भाग के शादी करनी हो। हमारी ये लव स्टोरी क्या इसमें मुख्तलिफ था? हमारी सीधी सादी लव स्टोरी थी ना। सीधी सादी लव स्टोरी कौन सी होती है? वो मेरी खाला की बेटी थी। अच्छा, अपनी फैमिली थी? जी जी तो फैमिली में फिर आप खाला के घर गए, जी जी, अब्बू गए थे, अब्बू लेके आए थे, अब उन्होंने रिश्ता मांग लिया, मांग लिया, खाला ने दे दिया, दे दिया, तो ये मामला इसका मतलब है कि हल हो गया, हल हो गया, सुलह सफाई से हो गया। सुलह सफाई। जी जी, तो अभी बच्चे कितने आपके? अभी कोई नहीं। तो अभी क्या भाभी के लिए लेके जाते हैं कुछ? नहीं, अभी मैं फिलहाल तो मोहब्बत में कमी वाक़या हो गई या उतनी ही है? उतनी है। अच्छा, जी जी, अम्मा कहती नहीं कि ये टुट पैना बेगम दे कोल ही बैठा रहता है वगैरह वगैरह? नहीं देखे ना, माँ बाप ने बचपन से पाला है। नहीं नहीं, वो मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। जी जी, नहीं, अम्मी उसको इस तरह आपकी इतनी मोहब्बत के बावजूद अम्मी को कोई मसला नहीं? नहीं, अम्मी उसको इस तरह रखती जैसे उनकी सगी बेटी है, और वो उनको इस तरह समझती कि जैसे उनकी सगी माँ है। तो फिर भी आप कह रहे हो मैं गरीब हूँ? इतनी बड़ी बात तो कहीं मिलती नहीं है। जी जी, आप फिर भी कह रहे हो आपके पास सारी बातें नायाब हैं। जी, जी। ये वैक्सीनेशन जो आप लगा रहे हो ये कहीं नहीं पाकिस्तान में, जी, जी। आपके पास है, हाँ बिल्कुल है, तो ये नायाब है। अल्लाह का शुक्र है ना। अल्लाह फिर का आपने शुक्र है। बेगम साहबा की बात बताई, जी। वो भी गिफ्ट है अल्लाह पाक का, देखें बिल्कुल नायाब है, नायाब। क्योंकि आपकी मोहब्बत है। जी जी हैं? जी जी, तो लड़ाई कभी नहीं हुई? नहीं अब ए- तुम झूठ बोलोगे। नहीं, एक दफ़ा हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। अभी दोबारा सोचो और भी निकलेंगे। नहीं, सिर्फ एक दफ़ा हुई थी। वो किस बात पे हुई थी? वो बस घर के थोड़े से मसले मसाइल होते हैं पर्सनल, आपको भी पता है कि क्या। क्या ऐसा पर्सनल मसला था जो भाई से तुम डिस्कस नहीं कर सकते? बस वो अभी पब्लिक में भाभी मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी? नहीं, मोबाइल उनके पास है ही नहीं, वो मोबाइल का उनको शौक ही नहीं है। यार फिर भी लेके तो दो ना मोबाइल। घर में पड़े होते हैं दो, एक छोटे पड़े होते हैं क्या मतलब? अब वहाँ आप इजी रोड का कारोबार है आपका, पड़े होते हैं? एक छोटे भाई का है, एक मेरी सिस्टर का है, वो घर में होते हैं। वो जब उनका दिल करता है वो कोई चीज़ देख लेते हैं, नहीं तो आमतौर पे वो टेबल पे पड़े। उन्होंने इंटरव्यू देख के आपको कहना है कि तुम सारे झूठ बोल आए हो? नहीं नहीं, वो नहीं आपकी बेगम साहब ने कहना है कि तुम तो मुझसे लड़ते रहते हो, नहीं। इंटरव्यू में कुछ और बता रहे थे। नहीं, वो ये बात नहीं करेगी अल्लाह ये के। उन्होंने पकड़ के ना ये, जी जी, तो कुछ करे ना करे तेरे पीछे लेके जरूर भागेंगी। क्या ख्याल है? बिल्कुल हैं? बिल्कुल इसी तरह ही है। तो ये मोहब्बत में भी कमी नहीं हुई और लड़ाई भी कभी नहीं हुई? एक आध दफा? एक आध दफ़ा हुई थी। वो कितनी शदीद लड़ाई थी? बस 2-3 दिन की थी। गुस्सा 2-3 दिन लड़ाई करते रहे? हाँ जी, गुस्सा था, ठीक है, मुंह बनाया था, एक दूसरे से रूठे थे, लेकिन बाद में हो गया था साबित। तुमने ही मनाया होगा? नहीं, सुलह करवाई थी, मेरे ससुर आए थे। इस कदर बात बढ़ गई थी? जी जी, इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ पर्सनल थी। वो नहीं कह रही होंगी कि किस बंदे से पाला मेरा पड़ गया, नहीं। मोहब्बत का दावेदार था और ये कितना झूठा निकला है। नहीं, अभी वो मेरे गुण गाती रात को जितनी। गुन गाती है? जी जी, ये क्या बता रहे हैं मुझे? रात को जाऊँ ना जल्दी तो वो खाना ही नहीं खाती।
जितने जब मैंने जाना उसने ताज़ा रोटी बना के लेके आनी, हम दोनों ने बैठ के खानी। खाना इकट्ठे खाते हैं? जी जी। तो अम्मा को ये बात बहुत अच्छी लगती है? अल्लाह का शुक्र है। अम्मा तो उसको डांटती हैं कि आप खाया करो, खा लिया करो। अम्मा कहती हैं कि ये किसी तरीके से पार्टनरशिप टूटे। नहीं, सलीम मलिक को हम बुलाया करते थे पार्टनरशिप तोड़ने के लिए, सही। पता है? सलीम मलिक आते थे, एक ओवर करवा के पार्टनरशिप तोड़ दिया करते थे। बिल्कुल। बाद में जो उनके साथ हुआ वो एक दास्तान है, पूरी हालात अलग है। चले। तो अम्मा चाहती हैं ये पार्टनरशिप टूटे किसी तरीके से? नहीं, अम्मा तो नहीं। खाना अलग खाना शुरू करे? नहीं, अम्मा तो नहीं ये चाहती। अम्मा ये चाहती है कि उसकी सेहत ना खराब हो, वो खाना टाइम से खाए, टाइम से सोए। आपका इंतजार करने से उनकी सेहत भी खराब हो जाती है? पर जाहिर सी बात है, जब नींद ना पूरी हो इंसान की सेहत। आपका रात 2-2 बजे तक इंतजार करती हैं? मैं अक्सर आप जुआ खेलते हैं रात को? नहीं, मैं रात को यहाँ से लेट जाता हूँ ना। कितने बजे? तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। अच्छा, आप लेट जाते हैं तो भाभी फिर सुबह लेट ही उठती होंगी? जी नहीं, वो जल्दी उठ जाती है, फजर की नमाज पढ़ती हैं। तो उन्होंने जल्दी उठना होता है? हाँ। तो आप उनकी नींद का कबाड़ा कर रहे हैं? नहीं, कबाड़ा तो नहीं कर रहे। मैंने तो उसको खुद कितनी दफ़ा कहा कि आप खा लिया करो, मेरी छोड़। असल मसला आपका महंगाई है। जी, महंगाई है। क्यों अब आप शॉपिंग भाभी को नहीं करवा रहे? नहीं, अभी तो पुराने कपड़े ही चल रहे हैं शादी वाले ही? अभी पुराने ही है। शायद उनको आखिरी दफ़ा कब शॉपिंग करवाई? आखिरी दफ़ा उनको छोटी बड़ी ईद पे करवाई थी। बड़ी ईद 2018 वाली? नहीं, 2021 वाली। अच्छा, शॉपिंग करवाई थी? जी जी। फिर नहीं करवाई? फिर नहीं करवाई। ईद के ईद ही अब? ईद के ईद ही साहब, क्योंकि अब वो तो लड़कियों ने भी कहना छोड़ दिया कि ये हमने फलां मर्द। उन्हें पता चल गया कि जिस शहजादे से मैंने शादी की थी उसके पास पैसे ही नहीं होते। नहीं, मैं अपने वाले की ही बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि लड़कियों ने अब सोचना शुरू कर दिया कि अब महंगाई इतनी हो गई है। पहले वो कहती थी ये मैंने फलां फौदगी पे पहना था, ये अब मैंने नहीं पहनना। और वो कहते हैं चलो ठीक है, पहने, इस्तेमाल करो, महंगाई बढ़ी है। अच्छा जी जी। चले, अपना ख्याल रखा करें। महंगाई का इलाज क्या, किस वजह से आपको लगता है महंगाई ज़्यादा? क्योंकि गवर्नमेंट जो है, जी जी, गवर्नमेंट की तरफ से जब भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी बताते हैं कि महंगाई नहीं है और ये पूरी दुनिया में बढ़ी है महंगाई, इस वजह से आपको भी लगती है। तो ये आपको कहाँ से लगा कि महंगाई है? सारा हर चीज़ का। साथ वाले हमसाये ने आपका दरवाज़ा नॉक किया, आप बाहर निकले, उसने आपके कान में बताया कि महंगाई है, तो आपको पता चला? कहाँ से पता चला? सर मैं ना, मेरी करियाने की दुकान भी थी पहले, तकरीबन आज से 4 साल पहले करियाने की दुकान थी। तो मैं तब घी बेच रहा था 180 रुपये किलो, और जो था वो मैं 150 रुपये किलो बेच रहा, जो अब 380 रुपये है और 400 रुपये है। 400 पे चला गया? 400 पे चला गया। आप खुद फ़र्क देख रहे हैं ना, 180 से लेके सीधा बिजली के बिल भी ज़्यादा आ गए। जाहिर सी बात है, हर चीज़ अब वो यूनिट है वो दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। पेट्रोल भी ऊपर चला गया 60 रुपये के 60 रुपये नवाज शरीफ दौर में 60 रुपये हो गया था ना। ये एकदम इसने बढ़ाया, 2 रुपये कम कर बढ़ाता है, ठीक है, 1 रुपये कम कर देता है, फिर 5 रुपये बढ़ा देता है। तो इसका ये मतलब बना। अच्छा, इसका रेडी का कितना दे रहे हैं? रेडी का यहाँ पे कोई नहीं लेता हमसे। बड़े फराख दिल लोग हैं। नहीं, सखी बसते हैं इधर? नहीं, सखी तो नहीं बसते, खड़े अपनी जिम्मेदारी पे है ना। अपनी जिम्मेदारी पे कैसे खड़े हैं? मतलब कि जब LDA वाले आते हैं या दौड़ लगानी पड़े तो खुद ही दौड़नी है। रक्षा भी पास ही खड़ा है, बुक करके दौड़ गए? नहीं, बुक ये रक्षे पे थोड़ी बुक होती है। कुछ तो लेके भागेंगे ना। हाँ, रेडी लेके 4-5 छलियां तो बचा सकेंगे ना। हाँ, ये दौड़ने की जरूरत। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? ठीक है जी। आज मुस्कुरा रहे हैं आप बहुत ज्यादा। हाँ जी। लगता है मीठे चावल खुद ही खा गए हैं। हाँ जी, खुद ही खा रहे हैं? हाँ। नाम क्या आपका? जीशान। जीशान, वाह वाह वाह। जीशान भाई जी, तो बहुत प्यारा नाम है। हाँ जी। तो कहाँ होते हैं आप, कहाँ रहते हैं भाई? हमारी रिहाइश कसूर, यहाँ काम करते हैं। कसूर में? जी। तो अम्मा अब्बा कसूर होते हैं? हाँ। बाकी भाई? बाकी भाई भी कसूर है। तो आप इधर क्या कर रहे हो? आप ये 4 रेडी लगाई हुई है। कब जाते हैं कसूर वापस? महीने बाद, 2 महीने बाद। हैं? महीने बाद, 2 महीने बाद। ये कसूर है भाई पास? 2 महीने बाद मतलब क्या? महीने बाद जाते हैं। वहाँ से कोई चोरी तो नहीं की बकरी वगैरह? नहीं नहीं। ध्यान से भाई जीशान भाई, जी। पता चले मुझे। 2 महीने क्यों यार, ये तो कसूर है, घंटे का रास्ता है सारा। कोई बात नहीं, हम जाते हैं ऐसे। हैं? हम जाते ही ऐसे। इतने दिन क्यों दूर रहते हो घर से? वैसे ही। शादी नहीं करवाई? नहीं, अभी नहीं। वो इधर कर लिया फिर? अभी नहीं की। खुफिया शादी कर ली?
नहीं नहीं। इसका मतलब हुआ कि मामला जो हैं हाँ जी वो कंट्रोल में है हाँ जी मामला अंडर कंट्रोल है हाँ जी है ना? हाँ जी हाँ जी। तो क्या बेचते क्या क्या इधर? ये चावल वगैरह हम फिर बिरयानी जरदा पुलाव दाल चावल बेचते हैं हम इधर। अच्छा, तो महंगाई के क्या हालात हैं यार? हाँ जी। कितनी तनख्वाह है आपकी? इधर है 15,000 तनख्वाह। तो 15 में आप तो अपना फैमिली को भेजते हैं? फैमिली भेजते 15,000 देते। आप देते हैं उनको? हाँ सारे घर दे देते हो? हाँ जी। क्यों, किस्तें डाल के ट्रैक्टर लेना है उधर, उन्होंने क्या करना है? पता नहीं क्या कर रहे इतने पैसे क्या वो अपना हल जोतने के लिए कोई टके टुके लेने हैं? अब तो वो दौर नहीं, बहुत कम लेने पड़ यूज़ होते हैं। लेने पड़ जाएंगे। क्यों इतने पैसे क्या करने घर वालों ने? कमेटियाँ पाई हुए वो देते हैं। अम्मा ने कमेटियाँ डाली हैं सारी, तो कमेटी डालने के लिए अपने बेटे को शहर भेज दिया हाँ हैं हाँ कि जाओ बेटा हाँ कमा के लाओ। कमा के लाओ। कमा ले यार, बहुत मज़ेदार बात है। हाँ जी ये तो आप खिदमत कर रहे हैं वालदैन की। हाँ जी। तो खुद कहाँ से खाते हो? 15,000 तो घर भेज देते हो। दूध का खर्चा यही देते हैं। खाना भी यही, हाँ राइश भी यही, जी तो फिर तुम्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो कमेटियाँ इकट्ठी कर रहे हो। हाँ वो जहाज़ लेना है उसका हाँ जी। क्या करना है कमेटियों का? कमेटियाँ पाई हुए शादी करेंगे फिर वो तो बाहर कोई कारोबार आमरम करेंगे। कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं लेना? नहीं। इतनी कमेटियाँ इकट्ठी कर रहे हो। कितने साल हो गए तुम्हें घर 15,000 भेजते हुए? अभी तो पहला महीना शुरू हुआ है इधर। अच्छा, इधर इससे पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले गांव में था। किस बात से आपको लगा था कि अब महंगाई हो गई है? उधर वो ना ईंटों का काम था हमारा। या अम्मा ने बताया था कि बेटा महंगाई हो गई? हाँ जी। ईंटों का काम था, फिर वो उधर वो करता था, वो पसंद नहीं आया मैं काम। हैं? पसंद नहीं वो काम आया। क्या मसला था? वो कपड़े सारे खराब हो जाते थे उधर। हाँ, उसमें मेहनत भी ज़्यादा है। मेहनत भी ज़्यादा बहुत है। पट्टे पे काम करते थे? हाँ भट्टे पे। कौन सा पट्टा था? वो बाहर कसूर वाली साइड पे? हाँ तो कितनी मजदूरी थी 600 रुपया। रोज़ का? हाँ नहीं, वो पैसे तो ठीक थे। नहीं वो ठीक नहीं ठीक। हाँ, वो 2 के घंटे के 600 हों तो फिर ठीक है। और 12 घंटे जॉब था? हाँ जी। अच्छा, तो ये मामला है। महंगाई का कहाँ से पता चला कि महंगाई हो गई? महंगाई इमरान खान बैठा हुआ वो तंग कर रहा कैसे आपको खुद कैसे पता चला? क्या खरीदने गए आप? चीनी वगैरह देखो कितने महंगे हुए पड़ी। हैं? चीनी खरीदने गए? जी। आप 15,000 की चीनी खरीदने चले गए? जखीरा करनी थी? हाँ जी। फिर भी जान भाई, मुझे कुछ आप समझा नहीं रहे। नहीं भाईजान। मैं कहता हूँ कि आपने कोई अपना जैकेट कोई नहीं पहना ऊपर? सर्दी नहीं लगता? नहीं सर्दी नहीं लगता। क्यों? बहुत गर्मी लग रहा है। रोज़ फिश खाते हैं आप? नहीं। मछली खाते हैं? नहीं। फिर क्यों नहीं? चावल ही खाते हैं आपके सब। चावल सर्दी तो नहीं रोकते? चावलों में बॉयल अंडे डालते हैं? नहीं। एग फ्राइड राइस बना के खाते हैं? कोई नहीं। फिर सर्दी कैसे नहीं लगती? या इधर रह के सर्दी मर गई आपकी? सही बता दो ना यार जिशान भाई, कुछ तो बताओ मुझे। कोई बात नहीं। एक ही बात बताइए कि अम्मा को पैसे भेज देते हो, बाकी कुछ नहीं बता रहे मुझे। और अम्मा ने तुम्हारी शादी नहीं करनी? मुझे नहीं लग रहा करनी है। क्यों नहीं? बेटा, मैंने तुम्हें 2038 में भी मिलना है ना, जब 2050 में भी तूने इधर ही खड़े होना है। शादी करूँगा फिर करूँगा। हैं? शादी करके फिर खड़ा हूँगा इधर। फिर शादी हुई होगी? हाँ। मेरा नहीं ख्याल, नहीं क्योंकि तुमने बताना कि अम्मा कमेटियाँ डाल रही हैं। नहीं। मैंने कहना भाई ये कौन सी कमेटियाँ जो ख़त्म नहीं हो रही, ना मुझे महंगाई का बता रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारे टब्बर को महंगाई लगती नहीं है जी। कमेटियाँ डाली हुई हैं, सारा कुछ फ्री। खीरे तुम्हारे फसलों से आ जाते हैं, मूलियाँ भी, आलू भी बीजे होंगे वो भी आ जाते हैं। हाँ जी। गाजर मटर वो सारे, मिस्सी हांडी रोज़, हाँ जी। हफ्ते में 7 दिन साग। खर्चा ही नहीं है भाई। हाँ जी। बस तुम्हारा डालडे का खर्चा होगा थोड़ा सा, जी। वो भी थोड़ा सा। बस देसी घी है घर में? जी है। भैंसें रखी हैं? हाँ जी। कितनी हैं? 3 है। मैं भैंसों ने प्रोग्राम देख के ना उन्होंने टक्कर मार देनी स्क्रीन को, अगर तुमने झूठ बोला तो। वो तुम्हें लगनी है टक्कर। ध्यान करना, मुझे सही बता दो। 3 भैंसे हैं गाल। 3 भैंसें हैं? हाँ। दूध देती हैं? जी। कितनी दूध देती हैं? 600। नहीं, उन तीनों में से दूध कितनी देती हैं? 2 देती। 2? तीसरी नहीं दूध देती? तीसरी नहीं देती। तो देसी घी घर का? जी। फिर तो तेरा खर्चा ही नहीं भाई। तेरा खर्चा क्या, तेरे घर वालों का भी खर्चा नहीं है। हैं? हाँ जी। मूंगरे ढेर सारे आ जाते हैं, मिस्सी हांडी रोज़, हाँ जी। जो मर्जी पकाओ उसमें आलू डाल लो। हाँ जी। हैं?
वो कोई पढ़ा भी है टब्बर में से? नहीं, मैं नहीं पढ़ा। तू पढ़ा है? नहीं, मैं नहीं पढ़ा। बाकी बाकी भी नहीं पढ़े। कोई भी नहीं पढ़ा। वजह इतना कमेटियाँ डालनी इस वजह से? भाई ये क्या चल रहा है घर में? मजबूरी था। ये कमेटी खेल रहे हैं सारे। हाँ जी। तो महंगाई है कि नहीं है? महंगाई बहुत है। तुम्हें कैसे पता है? 3 भैंसें हैं तेरे पास, दूध तू बेचता है, इधर तू सुकून से चावल फ्री के खाता है, उधर तेरे मूंगरे फ्री आ जाते हैं, मटर फ्री आ जाते हैं। कौन सी महंगाई बताएं? महंगाई बहुत है साहब। कौन सी? घी, चीनी, पत्ती वगैरह ये। चाहे तूने किसी को पूछनी नहीं होती, ठीक हो गया? 1 टका तू किसी पे लगाता नहीं भाई, तुझे महंगाई का क्या पता? हाँ जी। ना तूने किसी से खाना है ना तूने खिलाना है, दोनों बातें ठीक हैं। हाँ जी। तो फिर महंगाई कहाँ है कहीं महंगाई? जी बताएं। महंगाई बहुत है साहब। जिस घर में हफ्ते में 7 दिन साग पकता हो, कौन सी महंगाई है? साहब खाते नहीं हम। क्या आवाज़ें लगा रहे हैं आप आज? आवाज़ क्यों नहीं लगाए, मंदा लगा पड़ा, बच्चों के लिए रोजी नहीं कमानी, क्या करें? कि नहीं बिक रही हो रही? हाँ, नई बिक्री नहीं हो रही, क्या करें? क्या वजह? बस माशी हालात आगे ख़राब है मुल्क के, हमारे हो गया तो क्या हो गया? नहीं, गवर्नमेंट से पूछते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, पाकिस्तान में अभी दुनिया से कम महंगाई है। हर चीज़ पाकिस्तान में पैदा होती है, समझे ना? इधर महंगाई क्यों होती है? अच्छा, बड़े बड़े पेटों वाले अपने पेट पालते हैं, गरीब का गला घोटते हैं बस, और क्या करें? आपका जो घर का मामला है कैसे चलाते हैं? बस मुश्किल है। अच्छी कोई उम्र तो नहीं है हमारी काम करने की, हाँ नहीं, उम्र तो नहीं। फिर करना पड़ता बच्चों के लिए, तो हालात मुश्किल गुजरते हैं भाई। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 5 हैं भाई। तो वो कोई मदद वगैरह नहीं करते साथ करते हैं में? बच्चे, हेल्प करते आउट नहीं करते? करते हैं थोड़ी बहुत, पर फिर भी आजकल के बच्चे तुम्हारे को पता कैसे होते हैं। नहीं, अब्बा से प्यार नहीं करते? करते हैं बेटा, प्यार लगता है बस खाली प्यार ही करते हैं। प्यार ही करते हैं, अवादार भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। तंग ज़्यादा करते हैं? हाँ जी, तंग ज़्यादा। अब्बा को कोई मछली नहीं खिलाते? नहीं, अब्बा खुद खिलाता है मछली, वो नहीं खिला सकते। कमाते नहीं अभी? कमाते हैं पर कभी ना कमाया, कभी कमा लिया। रेगुलर नहीं कमा रहे? बस आज बाकायदगी से नहीं कमा रहे? नहीं, जैसे हम कर रहे हैं ना वो नहीं करते ऐसे। रोज जैसे उठ के आप तवज्जो से हाँ जी, सीधा इधर आ जाते हैं, वो नहीं करते? वो नहीं करते, वो छुट्टियां मारते हैं? वो छुट्टियां मारते हैं, उनको उठाना पड़ता है, जब भी नहीं उठते हम खुद काम पे आ जाते हैं। पार्टियां करते हैं यार बेलियों के साथ, निकल जाते ऐसे हैं। ही है ना, हालात ही ऐसे हैं। हर औकात बस काम धंधे है ही नहीं, काम कार कोई मिलते ही नहीं बच्चों को, और फिर ऐसे ही आवारे ही होंगे। तो ये आप तो इधर हैं तो उनको पढ़ाया भी नहीं आपने फिर? नहीं, पढ़ाना ये दूर की बात है। जितनी तालीम ज़रूरी थी इस मुल्क में उतनी दूर चली गई है, ये आपको भी पता होगा कि नहीं? कोई दौर होता था हम एक छुट्टी करते थे, अगली छुट्टी करने को खुद ब खुद दिल करता था। तो इस गवर्नमेंट में है तो 6-6 महीने की छुट्टी होगी, बच्चे कैसा स्कूल जाएंगे? वो तो बस टच मोबाइल जिंदाबाद, उसमें वो तो बिजी है ना, पढ़ाई क्या करेंगे? नहीं, तो ये आप ये कह रहे हैं बेसिकली जी, कि आप भी नहीं बच्चों को पढ़ा सके? नहीं पढ़ा सके। कितना पढ़े हैं? बस कोई 2, कोई 4, कोई 5, बस ऐसे ही। आप तवज्जो नहीं दे सके कि वसाइल नहीं थे, वसाइल नहीं बेटा, या तवज्जो नहीं थी? तवज्जो थी, हर इंसान की तवज्जो होती है, चाहे वो झोपड़ी वाला हो चाहे वो घर वाला हो, समझे ना? हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि इंसान नहीं पहुंच सकता। जितनी तालीम ज़रूरी है उतनी कम हो गई है। ये तो गवर्नमेंट हेल्प करे ना आवाम की, तो अभी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें हम किधर फीस दे सकते हैं, समझे ना? ऊपर से छुट्टियां होती फिर भी फीस देनी पड़ती है। इससे बेहतर है कि आपकी उम्र अब कितनी है? उम्र मेरी पैसे ये अपना 55-56 साल के, 56 हो गए हैं? हाँ जी, 56। नाम आपका पूरा क्या है? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद भाई, रहते कहाँ हैं आप? हम इधर काने रहते हैं भाई। पास ही इधर घर? हाँ, घर पास ही है इधर या नहीं, काने में चुंगी से आगे? हाँ जी, वो काने जुमते से आगे काना। अब तो जाने के लिए रिक्शा? हाँ जी, कभी रिक्शा, कभी स्पीडों में जाते हैं। रिक्शे में क्यों जाए, रिक्शे वाले 50 मांगते हैं, 50 रुपए किराया खाने का। हम स्पीडों में जाते हैं। ये पिछली गवर्नमेंट सुबह कितने बजे आ जाते हैं यहाँ? इधर 12-1 बजे आ जाते हैं, सर्दी है ना, क्योंकि दुकानदार देर से आते हैं। और जाते कितने बजे? अभी तक तो अभी यहीं खड़े हैं, 8 बजे तक, 8-9 बजे तक। खाना घर जाके खाएंगे? हाँ जी, खाना घर जा खाएंगे। तो जो कमाया उसी में से पकेगा या एक दिन एडवांस चल रहा होता है? बस दे के आते हैं? रोज लेकर जाना पड़ता है, रोज खाना पड़ता है। एक दिन नहीं जाएंगे नहीं पकेगा।
आज क्या लेके जाएंगे घर? हम क्या लेके जाएंगे? ये कोई सब्जी पकाएंगे, हम क्या खाएंगे? सब्जी या दाल, ज्यादा सब्जियां पकाते हैं सब्जियां पकाते हैं मजबूरी में। मजबूरी, और क्या करें? शौक से क्या खाते हैं वैसे? शौक से तो इंसान के शौक तो आप छोड़ दें तो बहुत बड़े होते हैं। फिर भी कोई थोड़ा बताएं, भाई क्या गाइड तो बताएं? करें, गाइड तो करें। गाइड यार वही बात है जो आप खाते हैं, हर इंसान का वही शौक होता है। मौका मिले हाँ जो मौका अपनी मिले, मछली अपनी गोश्त- मर्जी। हाँ हाँ, हाँ मछली गोश्त होता है, ये हमारे से दूर है, हम नहीं खा सकते। मछली गोश्त आपसे दूर चला गया। हाँ जी दूर चला गया। ये महंगाई की वजह से गया है। हाँ जी महंगाई की वजह से कुछ कारोबार के हालात यही थे। नहीं, पहले ठीक थे, इस गवर्नमेंट में कुछ हम ज्यादा ही और आगे नीचे आ गए हैं। पहले कारोबार चलते थे, रोजगार चलता था, हर बंदा मजदूरी करके घर जाता था, कमा कर जाता था। अभी वो चीज़ नहीं है। आप खरीदारी करते आपको अंदाजा हुआ कि महंगाई ज्यादा है। हाँ जी, खरीदारी में भी और ऐसे भी। इधर अभी हम सेल कर रहे हैं, ग्राहक नहीं है, क्यों? महंगाई है, हर बंदा परेशान है। अच्छा, जब महंगाई होगी तो ग्राहक भी कम होगा, हाँ जी बिल्कुल, है ना? हाँ हाँ ऐसे ही है। सस्ताई होगी तो हर कोई खरीदारी करेगा। क्योंकि जो आप चीजें बेच रहे हैं जी जी, वो तो नॉर्मल क्लास खरीदने आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। आप नॉर्मल क्लास के पास पैसे नहीं है, बस हैं भी तो वो रोटी पूरी कर रहे हैं। रोटी पूरी कर रहा है जी, रोटी पूरी कर रहा है बस। उसको चक्कर ही रोटी का, क्या खरीदारी कर सकता? तो जिंदगी में कभी को मौका नहीं मिला बहुत अमीर होने का? हाँ जी, नहीं ये नहीं हम सोच सकते, हो ही नहीं सकते। ये ड्रामों में तो बंदा रातों रात अमीर हो जाता है। वो एक ड्रामा है। क्यों ड्रामा किया जाता है? किया जाता हाँ, है। किया आप एक्टिंग उक्टिंग में चले जाते हैं, कोई अपना नहीं, ऐसा नहीं। विलन का किरदार करते हैं बड़ा अच्छा सा। कहते हैं लोग, पर नहीं। हाँ, विलन का पेट के लिए विलन बने हुए हैं बेटा। आपकी तो इंडियन एक आर्टिस्ट है, उनसे शक्ल मिलती है। मैं जानता, समझ गया मैं आपकी बात, जो आप जहाँ तक पहुँच गए हैं। उनके लहजे में बोल भी सकते हैं आप? नहीं ऐसे नहीं, कोई नहीं? नहीं हमारी जो इधर की जुबान है वही चलती है। नहीं वो दूसरा है। नसीरुद्दीन से मिलती है? नसीरुद्दीन शाह साहब सर, बिल्कुल ऐसे। इनकी नाना पाटेकर से भी मिलती है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन नसीरुद्दीन शाह से नसीरुद्दीन शाह से मिलती हाँ नसीरुद्दीन शाह साहब सर जी। है। दोनों से रिजेम्बलेंस। तो एक्टिंग का शौक ही नहीं रहा? नहीं सिनेमा सुन में तो जाते होंगे फिल्में देखने? में जाते रहे, सैल में जाते रहे। कौन सा हीरो पसंद था उस वक्त आपको? आपकी सदीर होता था, अकमल होता था हमारे वक्त में। फिर सुल्तान अली साहब आ गए, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी और के और वो हम देखते नहीं है। अभी रोटी का सलमा देखें तो क्या देखें? हाँ सबसे बड़ी फिल्म रोटी है, इसको पूरा कर लें तो बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, शुक्र है भाई चुंगी में आपने रौनक ही लगाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हैं? ये आवाम से रौनक लगती है भाई। कहाँ से हैं, किस इलाके से? साहिवाल से। भाई वाह वाह, तो रोज जाते हैं? नहीं रोज़ तो नहीं जा सकता, इधर मकान किराए पे लिया हुआ। इधर ही है? जी बच्चे बुच्चे इधर ही ले आए? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो ही। वो उधर कोई रहता है अब साहिवाल में? हाँ जी, अम्मी अब्बू भाई दूसरे तो अम्मा को मिलने कब जाते हैं? जब जी चाहता है, कब जी चाहता है? 15 दिन बाद, 1 माह बाद। एक महीना अम्मा के बगैर निकाल लेते हो भाई? क्या करें, निकालना पड़ता है। उत्तर इतनी दूर हो गया अम्मा से? नहीं बस काम के लिए आना तो पड़ता है, उधर बैठेंगे तो खाएंगे, कमाएंगे किधर से? तो ये कौन से कमा के अम्मा को दे रहे हो भाई? नहीं, उनको भी देते हैं, अपना भी पेट पालते हैं, सारा काम। अम्मा को भेजते हैं खर्चा खुर्चा? क्यों नहीं, बिल्कुल। काफ़ी या बस हमें गुजारा गुजराई? जितना गुंजाइश होती या है। फ़ोन पे बता देते अम्मा बिल बड़े आ गए हैं? नहीं नहीं नहीं, जितनी गुंजाइश होती वही है। तो जुगाड़ लगाते होगे भाई। 2,000 जितना भी बने। अच्छा, जी बेगम साहिबा का ख्याल ज़्यादा रखते हैं आप? सबका ख्याल रखना पड़ता है। सबका तो नहीं पता मुझे। हैं? हाँ जी सबका अच्छा, सबका ख्याल रखना पड़ता है। सबका ख्याल। काम साथ ही है ना। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह पाक का। रोज़ खाते हो भाई? हाँ जी रोज ही खाते हैं। हाँ जी लगा दें थोड़ी सी। मीठी चटनी भी साथ? हाँ जी चलो। कितने में है यार ये? 20 वाला सर, वो बड़ा, वो 30 वाला है। इधर से तो काफ़ी अच्छा खासा मेरा ख्याल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक अद्धा किला तो निकल आंदा होएगा ज़मीन दा। गांव में महीने बहुत च। सारी ज़मीनें बेच के छोड़ दी हैं हमने। ज़मीनें बेचते रहे? नहीं खरीद के छोड़ रहे हैं, इधर से कमा के ले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़मीनें खुफिया रखें, खुफिया उन्हें डिक्लेयर ही ना करें। अच्छी बात है, हैं? ठीक है। खुफिया रखें ज़मीनें, अच्छा सारी खरीदते जाएं प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया, हैं? ठीक हो गया। क्या ख्याल है? तो महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? महंगाई तो है। यार ये
गवर्नमेंट बताती है कि पूरी दुनिया में हुई है महंगाई, हाँ जी पूरी और वो बताते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा हो गई अभी भी दुनिया से कम है। ये देखे ना, अगर 2-3 रुपए चीज़ बढ़ती है ना तो हमारे दुकानदार या कोई भी है वो 5-10 रुपए चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट थोड़ा कर रही है कि हमने ये 2 रुपए या 3 रुपए चीज़ का रेट बढ़ाया, जो हमारे दुकानदार भाई हैं या कोई भी है, प्रॉपर्टी कर लो या कोई भी काम कर लो, वो 10-15 रुपए बढ़ा देंगे तो महंगाई साफ ज़ाहिर होगी। हम बढ़ाते हैं, कोई नहीं बढ़ाता। आपको ख़रीदारी करके पता चला महंगाई ज़्यादा है? हाँ जी, खरीदेंगे तो पता चलेगा ना, बाहर जाएंगे दुकान पे या कहीं जाएंगे। यहाँ गाहक कम होने से पता चला महंगाई है? नहीं, गाहक जो लिखे है रोटी वो तो मिलनी है। गाहक इसका महंगाई से ताल्लुक तो है। ताल्लुक तो अभी है चचा हमें बता रहे थे जी कि यार ये महंगाई जो है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक ग्राहकों के साथ है। मैं जो बेच रहा हूँ ग्राहक ही नहीं आ रहा क्योंकि महंगाई है। नहीं, जो मुनासिब चीज़ है, जितनी चीज़ का है उतना ग्रेड लें। आपका तो असल में मामला है वो ये है कि बंदे के पास कई दफ़ा बहुत थोड़े भी पैसे हों तो आपसे ख़रीदार थोड़े बहुत होता हम थोड़े में भी दे देते हैं। अगर नहीं भी होते, किसी का दिल चाह रहा होता उनको बोलते हैं फिर दे देना पैसे, नहीं भी हैं तो फिर भी दे ये देते। दिल चाहने वालों की तादाद जिस दिन बढ़ गई तो वेला कर जाएंगे सारा शाबड़ा आपका। जी, वो अल्लाह ताला है ना रोटी देने वाला। वो तो बड़ी प्यारी बात है आपकी। तो ये कितने लोग आ जाते हैं जिनका दिल चाह रहा होता है? नहीं, कन्फर्म कभी ये गैस नहीं किया कितने आ रहे हैं। दिन में, एक दिन में? एक दिन में 2-4। तो यहाँ से आप देखें ना कि उनके पास है ही नहीं, आपसे ख़रीदारी के भी नहीं है। नहीं, वो होंगे शायद। मतलब यहाँ गुर्बत का लेवल बड़ा है। गुर्बत है भी और नहीं भी। नहीं भी कैसे और है भी कैसे? है कोई किसी ने ज़्यादा गुर्बत बढ़ा दी है, किसी ने बढ़ा दी? यानी देख देख के कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। अच्छा, बवेला ज़्यादा करते हैं। अगर गरीब है तो काम करें, मेहनत करें, गरीबी ठीक हो गया, तो खत्म हो जाएगी। इस तरह गुर्बत खत्म हो जाए। हाँ जी, वो जैसे भी है, देखो ना 500-600 रुपये में दिहाड़ी मिलती है। अगर 500-600 में नहीं मिल रही है, 300-400 रुपये में भी मिल जाए ना तो कर लो। अगर हम बोलेंगे नहीं 600 ही लेनी है तो नहीं लगेगी दिहाड़ी, नहीं लगेगी, फिर गुर्बत बढ़ेगी ना। ठीक बात आप। तो बाकी ठीक है मामला सारे तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा जो है इसमें जब आप ओपन एयर ही रखते हैं तो काफ़ी फिर मसाइल आपके खाने वाले जो हैं उनको कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं लगवानी पड़ती हाँ जी, ये मिट्टी का डा पड़ता है ना और टेस्टी हो और टेस्टी भी हो जाता और है टेस्टी हो जाता और इसमें लज्जत बढ़ जाती है, है। और लज्जत बढ़ जाती ये है। आपको पता है आपकी ये डिश मिट्टी का समेत बिल्कुल, ये यूरोप में कितनी मशहूर है ये बहुत जगह पे मशहूर है। अब हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा और इसको खाने के बाद बच्चों को पंबीरी वाले टीके भी नहीं लगवाने पड़ते, नहीं लगते। वो जो माजी में लगते थे। वो भी नहीं लगवाने, कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं करवानी होती, नहीं होती, पोलियो नहीं नहीं। खसरा गया हाँ जी, सिर्फ इस वजह से। इस वजह से। आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, सर मैंने इनको कई दफ़ा डांका है, कई दफ़ा, कभी कभी एक आध दफ़ा, अक्सर कई दफ़ा। जैसे आप कभी कभी किसी को पानी पूछ लें कि पानी पियो यार, ये खड़े हैं ना, ये ओपन जाली वाला कपड़ा नेट वाला ऊपर डाल देना तो वाम कहती है ये भाई ना कहीं काम गए हुए हैं या वैसे खड़े हैं, हमने ये खाने नहीं। गा गाने बंद हो जाते हैं। गा गाना बंद, नहीं नहीं नहीं, उनको लज्जत आना बंद हो जाती है, मिट्टी कटा नहीं गया। ये भी बात है। असल बात करें ना, हाँ जी, ये भी बात है है ना? हाँ जी, ये भी आप जो ही हटाते हैं हाँ जी। वो लाइन लग जाती, नहीं, लाइन तो लज्जत आना शुरू हो जाती। लाइन तो नहीं लगती जैसे कि अब लगी हुई। काउंटर भांजे शीशे वाला बेहतर हो जाएगा, नजर आएगा। फिर चने वगैरह तो बेच रहे हैं, कट्टा मिट्टी ना तो जरासीम तो फैलने ही नहीं। फिर काउंटर शीशे वाला बना लाना ना, ये इतना क्या लज्जत बच जाएगी, कोरोना नहीं होएगा, नहीं होएगा। मैं बना लांगा तो नहीं, झूठ बोलना, जड़ी झूठ बोलना वो फायदा ही नहीं है। झूठ बोलने का कोई फायदा है? मैं बना लवांगा, सुबह बना लवांगा, परसों बना, नहीं भाई काउंटर भी बना के वेख्या, नहीं वेखते। माम कट्टे मिट्टी ते लगी, बड़ा खुश होके गांधी जो घट्टा मिट्टी पहनता है ना, बड़ा खुश होके गांधी है। और भाई पागल कितों हो गया। ना प्यार से प्यार क्या ना क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, आपका दिल दुखा होगा ये देख के, हाँ। मैं आपकी कैफियत समझ रहा हूँ। वो कहता है कि मैंने काउंटर बना के भी देखा है, नहीं बिकता, लोग कट्टा मिट्टी खाते हैं। यार भाई मेरा मेन बाजार च घर है, इन पूछी तो एक दफा काउंटर बनाया है, नहीं बना है? नहीं बनया। ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਰੇੜੀ ਬਣਾਈ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ
ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟਾ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ क्या साहब कम बता रहे हैं, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੂੰ कम बता रहे हैं आप। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲਿਆ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਦਵਾਂ ਆਲਾ। ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ अच्छा आईडी कार्ड का मसला नहीं है, मसला काउंटर का है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। वो कह रहे हैं कि मैं इधर रहता हूँ, मैंने देखा है इन्होंने काउंटर नहीं बनाया। भाई मैं तो दस रहा काउंटर में हुने चौक के ले आना, कुछ है खिलाएंगे, 200-300 रुपया खर्चेगा। ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਨੇਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ नेकी होते बच्चा का पेट पाल लेना सर, अगर कोई ना पाले तो नेकी की करनी, पर नेकी हो तो बच्चा का पेट पालना भी तो नेकी है ना। अपने बच्चा का जितना पेट पाल लवो, ये तो बेचारा काउंटर से बनावे शीशे तो जितना भी खर्चा होना है किसी ने बाहरों तो नहीं आने के नहीं देना ना, वो तो गांव का किराया तो जरूर करे, घर का किराया ना पूरा होता होवे की करेगा। काउंटर बनाते नहीं फिर कमर्शियल हो जाता दूसरा मारे बंदे लिए इजाजत ही नहीं हुई थी कि काउंटर तो चलाया था, फिर एलडीए वाले इन्होंने उठा दिया जाए ना, तो रोजगार ही बंद हो जाएगा। काउंटर बना ही नहीं सकते इस तरह रोड पे। ना ये नहीं समझ रहे, मेन चीज सिर्फ कहने का मतलब है कि जितनी डस्ट आलूदगी वगैरह हो रही है ना, तो हम समझ सिर्फ वो कह रहे हैं कि इनसे डर बचत होगी कि बीमारी नहीं पैदा होगी, बीमार नहीं होगा कोई, आपकी सेल तो वैसे ही रहनी है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये इसको जरा सेव करेंगे ना, दूसरे का भी किसी का भला होगा, ये भी नेकी है, सदका जारी है ये भी, कि खुद भी तो खाना है ना, तो दूसरों के बारे में भी एहसास करें ना, उन्होंने भी खाना है, ठीक है, उनके लिए जरा बेहतर हो जाए। काउंटर वगैरह नहीं हो तो कोई कपड़ा या प्रॉपर कोई ऐसी चीज छोटी सी जो इजीली एडजस्ट हो जाए, लेकिन जिससे ये दिखे भी। वो कहते हैं मैं कपड़ा डालता हूँ, लोग समझते हैं ठप है डेरा, चले जाते हैं। जब इस तरह सैंपल रखे हुए हैं 1 2 4 मसला नहीं होगा, जब पास खड़े होगे सबको पता होगा ये खड़ा है यहाँ पे, ये चीज बेचने के लिए खड़ा है। भाई आप मेरी इधर चुंगी मेन बाजार में अपनी शॉप्स हैं 2, गारमेंट्स का काम है मेरा भी। कपड़ा लाऊंगा रेंट वाला, कस्टमर नहीं आएगा, कस्टमर कम हो जाएगा, देखेगा नहीं, वो कहेंगे यार ये, हालांकि हमारी सेफ्टी है, मक्खियां नहीं जाएंगी भाई ने अंदर। बात बिल्कुल अच्छे से की है, बहुत अच्छी बात की है। क्यों ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। लेकिन कप्स जो हैं ये तो बना के भी ला सकते हैं, इनको कवर करके सेल कर सकते हैं। नहीं कवर ना लेकिन करें, इसका बहुत प्यारा सा एक छोटा सा ना ये प्लास्टिक चौकटा बन सकता है, हाँ। व्हाइट कलर की, उसका इस फ्रेम बनवा के सिर्फ वो लगा लें, चौकटा बन सकता है उससे ऊपर ये सारा। हो जाएगा कि डस्ट से बचेगी दुनिया, जो खा रही है बच्चे खा रहे हैं वो बीमार नहीं होंगे। जितना साफ सुथरा आप हम रखेंगे अगर, हाँ, दूसरों का उतना वो सोचेंगे, हमारा अल्लाह पाक खुद ब खुद सोचेगा, ठीक है। मेन चीज सिर्फ ये है, तो बगैर रिज़्क़ अल्लाह ने देना ही देना है इंशाल्लाह, चाहे कहीं भी चले जाएं हम, ठीक है, देना है इंशाल्लाह। चाय पिलानी है दोनों जरा मेरे नाल। चाय पिलानी है, हाँ आप चाय में कुछ डालते तो नहीं है? नहीं हो आप, मैं प्रोग्राम देखता हूँ टीवी में, वो आपकी मोहब्बत है, लेकिन चाय क्यों पिलानी है? दोस्ती तुम्हारे नाल यार, दोस्ती करनी है मेरे साथ? हाँ अगर पहले दोस्ती टीवी में देखी था आपको, एक तरफा दोस्ती चल रही थी, आगे पहले डर से आपको आते हैं। नहीं तो अब 2 तरफा करनी दोस्ती। आजो आजो तुम चाप। नहीं तो मुझे बताएं कि ये दोस्ती 2 तरफा करके करना क्या है? आप कुछ भी नहीं करना हो जी, तुहानू जरा ठंड ठंड तो चाह पियाने हैं, छंड छंड के ये क्या? नहीं आप वो फेंट के मौसम चाय का है ना, मौसम चाय का है। आपका प्रोग्राम मैं खुद बिला नागा देखता हूँ, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत आप हर शुक्रिया। जगह जाते हैं और आप अपनी एफर्ट अच्छी कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसका क्या ये आलू आप खाने लगे अब? ओ यार मैं बंदा शरीफ आदमी। नहीं नहीं, मुझे आलू खाने पे नहीं एतराज, मैं कह रहा हूँ कि ये इसको खाने के बाद आपको कोरोना ही नहीं होगा, इतना इसमें कट्टा मिट्टी चला गया है। किमें कहते पैन ना उत्ते वो कर, समझ गया किमें कह रहे हैं, क्योंकि तू टीवी जाना है, ठीक है ना, किमें वो कह रहे हैं उत्ते ला के ना नजर आवे तो मतलब है, ठीक है ना। आजो तो ख्याल रखें अपना, वीर साढ़े आए ने तो इंटरव्यू तो देना, अपना ख्याल रखें, ठीक है सर। जो आपसे खाए वो बेचारा सही सलामत घर जाए, अल्लाह की मेहरबानी से, हैं, अल्लाह की मेहरबानी से सही सलामत ही ताकि वो उस पर ये इसके इन्फेक्शन के असरात ना पड़े। ठीक हो गया सर, आप तंदुरुस्त नस्लों को रखेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना। बिल्कुल ऐसी बात। नस्लें तंदुरुस्त नहीं रहेंगी तो क्या बनेगा? क्या बनना हैं? ठीक है, समझ रहे, बच्चे बुचे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, कितने हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे, हाँ। पढ़ाया पढ़वाया उन्हें? हाँ जी पढ़ रहे हैं, छोटे हैं अभी। छोटे हैं, जी पढ़ाना पढ़ूना है? हाँ जी पढ़ रहे हैं, स्कूल में दाखिल है। वो पढ़ाने का तुम्हें शौक भी है भाई कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम नहीं पढ़े तो बच्चों को तो पढ़ा लेना। आप क्यों नहीं पढ़े? बस नहीं पढ़ सके, हैं?
गुर्बत की वजह नहीं शौक का मसला, नहीं शौक का मसला नहीं, शौक का मसला सर। मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई गरीब का बच्चा जिसको शौक हो वो नहीं रह सकता पढ़ने से, नहीं जो मर्जी कर ले, बात है, नहीं वो रह पहुंच सकता, जाता। नहीं रह ये सकता। जितने क्रिकेटर्स थे आपके, इतने गरीब घरों से थे, इनमें से कौन एस्टेब्लिश था बताएं मुझे? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वो शुएब अख्तर साहब बताते हैं, मैं 2 साल ज़मीन पे सोया करता था सकलान मुश्ताक के साथ, उनका इंटरव्यू सुने आप। सही। वो इस वजह से इसके शौक से ताल्लुक है। तांगे वाले ने उसे पाला था। हैं? शौक से लाहौर के तांगे वाले की वो कहानी सुनाते होते हैं। हाँ जी। खैर चलें, आप इसका कुछ लाजमी कीजिएगा। चुंगी के हालात आपको बता रहे थे, और लोग बताते हैं कि उन्हें ख़रीदारी करने के बाद एहसास होता है कि महंगाई की शरह बढ़ गई है, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि बिक्री नहीं हो रही, ग्राहक नहीं है, तो ये भी इंडिकेटर है कि महंगाई की शरह बढ़ गई है। फात शहबाज खान को चुंगी से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।